अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके सिवा घर में कोई और भी यूज़ करता है, घर का कोई फैमिली मेंबर या बच्चा, और आप चाहते हैं कि उसके लिए कोई वेबसाइट को हम ब्लॉक कर दें, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, या फिर ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो आप अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हम उसे ब्लॉक कर पाएँ, तो घबराइए नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही साधारण तरीके से और सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को यूज किए हुए किस तरीके से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे किसी भी वेबसाइट को खुलने से ब्लॉक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। कभी कभी दोस्तों हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काफ़ी सारा वेबसाइट खोलते हैं और उसके साथ में कई ऐसे वेबसाइट पॉपअप की तरफ खुल जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती या जिन्हें हम ब्लॉक करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर कोई वेबसाइट खुले और जब कभी हम उसे बंद करके जाएं, हमारे घर का कोई मेंबर या कोई बच्चा अगर उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो उसके सामने भी वो सारे वेबसाइट खुले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप कंप्यूटर को ज़्यादा नहीं जानते हैं या उसकी आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूं और इस तरीके के काम को आपको कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना माई कंप्यूटर खोलिए और माई कंप्यूटर में आपको एक लोकल डिस्क मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सी ड्राइव। सी ड्राइव वही फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सारी चीजें होती है। तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक विंडोज नाम का फोल्डर मिलेगा। उस विंडोज नाम के फोल्डर में आप जाएंगे तो आप सिंपली सर्च कीजिए System32। एस प्रेस कीजिएगा तो उससे एस कैटेगरी के जितने भी फोल्डर होंगे वो आपको सारे मिल जाएंगे। उसमें आपको एक System32 नाम का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है ड्राइवर्स के अंदर। जी हाँ, उसके अंदर एक आपको ड्राइवर नाम का फोल्डर मिलेगा। उस ड्राइवर नाम के फोल्डर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक ETC नाम का फोल्डर मिलेगा। दोस्तों, फाइनली जब आप ETC फोल्डर ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एक होस्ट नाम का फाइल मिलेगा। इसी के अंदर वो सारी एंट्री आपने करनी है, उस वेबसाइट को डालना है जिसे आपने ब्लॉक करना है। अब ये हम करेंगे कैसे? सिंपली आप इस होस्ट नाम के फाइल पे क्लिक कीजिए और नोटपैड सेलेक्ट करके आप इसे ओपन कीजिए। अब आप सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 127.0.0.1 करके दिया गया है। तो कोई भी वेबसाइट जो है आपने ब्लॉक करना है या कोई भी अगर IP आपने ब्लॉक करना है तो यहीं पे उसकी एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। लेकिन आपका ये बहुत ही आसान तरीके से सेव नहीं होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए। तो कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल एंट्री करने से पहले, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे सिस्टम पे अभी फेसबुक जो है वो चल रहा है। ये देखिए, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल और पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो चलिए अब हम होस्ट में जा करके इस फेसबुक को ब्लॉक करते हैं, इसकी एंट्री डालते हैं, वहां पे इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि ये फेसबुक का पेज या मेरा प्रोफाइल जो है फेसबुक पे वो ओपन होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने फाइनली एंट्री करके इसको सेव करने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द थिंग दैट कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए। अगर इस तरीके का इशू आता है तो आप इसे जो है यहाँ पे क्रॉस करके एक दूसरे मेथड से आप इसे खोल सकते हैं। आप अपने सिस्टम पे जो है नोटपैड सर्च मारिए और नोटपैड को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन कीजिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप करेंगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। यहाँ से आप ओपन कीजिए और वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे ये होस्ट फाइल आपका पड़ा हुआ है। सी विंडोज System32 में गए और यहाँ से हम जाएंगे अपने ड्राइवर्स के अंदर और ड्राइवर्स के अंदर हम ETC फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स में आपको ये होस्ट फाइल दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे जो है एंट्री करके सेव कर दीजिए और ये देखिए ये सेव हो गया है। अगर एक बार मैं इस होस्ट फाइल को ओपन करके अगर देखता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे
फेसबुक की एंट्री हो गई है। सो फाइनली हमने अपने सिस्टम पे फेसबुक को ब्लॉक करने की होस्ट फाइल की एंट्री कर दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वाकई में ये जो ब्लॉकेज हमने लगाया है अपने लेवल पे, एक सिस्टम के लेवल पे होस्ट फाइल के अंदर एंट्री करके, वो कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए वापस से हम अपने एक्सप्लोरर पे जाते हैं और यहाँ पे फेसबुक को ओपन करने की कोशिश करते हैं। यूआरएल मैंने डाल दिया है और देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है अनेबल टू कनेक्ट। तो जो हमने फेसबुक को ब्लॉक करने का तरीका अपनाया है और इस सिस्टम पे लगाया है, वो बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप होस्ट फाइल के अंदर वो सारी एंट्री कर सकते हैं जिन साइट्स को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। सिंपली आप यहाँ से इसे कॉपी और नीचे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे वो यूआरएल को मेंशन कर दीजिए जिसे आपको ब्लॉक करना है, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई और वेबसाइट हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सिस्टम लेवल पे होस्ट फाइल के अंदर एंट्री करके किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसे एक्सेस ना कर पाए। यहाँ पे देखिए मैंने फेसबुक को ब्लॉक किया है और इंस्टाग्राम को जो है मैंने ब्लॉक किया है। अब ये दोनों ही वेबसाइट जो है मेरे सिस्टम पे ब्लॉक है, इसे कोई खोल नहीं सकता। इसी तरीके से आप किसी और मेथड का यूज करके भी अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी साइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि होस्ट फाइल के एंट्री के साथ साथ कहीं और भी एंट्री हो, तो यहाँ से आप इंटरनेट के ऑप्शन में जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। यहाँ से आप इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का टैब मिलेगा। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड साइट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए और उस पर्टिकुलर वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी मार के यहाँ पे जो है आप पेस्ट मार दीजिए और ऐड कर दीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए। आप प्राइवेसी के अंदर जा कर के यहाँ भी आप साइट को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर साइट होगा वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये देखिए डोमेन और पर्टिकुलर साइट ऑलवेज ब्लॉक। और ये इस तरीके से आप डबल लेयर पे ब्लॉकेज लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर साइट को फिर जो है आपके सिस्टम पे बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, अगर आपको कंप्यूटर का इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो ये छोटा स्टेप उठा करके आप बहुत ही आसान तरीके से उन सारे अनवांटेड वेबसाइट को अपने सिस्टम के ऊपर ब्लॉक कर सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि कोई भी बंदा या बंदी आपके सिस्टम को यूज़ कर रही है या कोई बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसे खोले और देखे। सो हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप सो दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स।